सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप सबका इस सीबीआर के समाहित करने के लिए जो परामर्श हम वार्ता कर रहे हैं उसमें आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आपको मैं सीबीआर ग्लोबल नेटवर्क और आईएफआरए इंडियन फोरम फॉर रिहैबिलिटेशन फॉर ऑल उसके तत्वाधान में इस वार्ता में आपका स्वागत है। बी वेंकटेश जो सीबीआर ग्लोबल नेटवर्क के ऑनरेडी कन्वीनर हैं और आईएफआरए के भी प्रेसिडेंट हैं, कन्वीनर है, जो हमारा इनफॉर्मल ग्रुप है उसके, वो एक स्वागत प्रवचन देंगे अपना। और आपको आज के इस वार्ता में हम क्यों आना चाहते थे, क्यों हम आपसे बात करना चाहते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। At the outset, we at the CBR Global Network and in the Indian Forum on Rehabilitation for All acknowledge the invaluable work that you have been doing for many years to improve quality of life of persons with disabilities in your own localities. We should also record our gratitude at this stage and appreciate the aspiration of WHO on the tireless effort it is making to ensure that quality rehabilitation services are accessible, affordable to persons with disabilities and also to those who need it. We sign up to this vision. At the same time, we must make sure that we do not lose sight of our vision of making sure that CBR is included in all resolutions of the World Health Assembly concerning persons with disabilities and other vulnerable groups. Translation. वेंकी ये कह रहे हैं कि आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि इतने सालों से आपने सीबीआर के द्वारा बहुत सारे ऐसे विकलांग लोगों की मदद की जिनके तक शायद कोई पहुंच नहीं पाता अगर सामुदायिक पुनर्वास कार्यक्रम की सेवाएं नहीं होती। उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही उन्होंने कहा कि इस मौके पर WHO और WHA की जो प्रयास हैं उनकी भी हम सराहना करते हैं, जिसके द्वारा वो ये कोशिश कर रहे हैं कि विकलांग व्यक्ति सबसे पहले तो स्वास्थ्य की उच्चतम स्तर की सेवाओं तक उनको मिल सके और साथ ही साथ उनके पुनर्वास को भी वो स्थान मिल सके जो सही है, उचित है। और साथ में हमें ये भी ध्यान रखना है कि जो जिन बिंदुओं पे हम चर्चा करने वाले हैं, जो वर्ल्ड WHO और WHA ने कहा है, उसमें हमको एक चीज ध्यान रखना है कि इन बिंदुओं को चर्चा करते समय हमारे जो मूलभूत प्रश्न है और हमारी जो मूलभूत विचार हैं सामुदायिक पुनर्वास को ध्यान में रखते हुए उनका हम कहीं छूट न जाए, उनका हमको उनको सम्मिलित करना बहुत जरूरी है आज के परामर्श में। या वेंकी, You may all know already that there is a resolution that will be adopted in the World Health Assembly in May 2021 on attaining the highest standard of health for persons with disabilities. In this resolution, there is no mention of CBR or home-based and community-based services for habilitation and rehabilitation for persons with disabilities. And secondly, there is a resolution that will be being proposed for 2022 World Health Assembly, which is on rehabilitation for all. Even in this document, CBR does not find a place. This is the reason why we are here, to ensure that CBR is included as the central emphasis in these resolutions as a key strategy, so that persons with disabilities and those who need rehabilitation and habilitation get their services in the community where they live. कुछ सदस्य देश और WHO ने अपने मई 2021 में जो विश्व स्वास्थ्य सभा होने वाली है, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, उसके लिए उन्होंने एक प्रस्तावना पारित की है, उसका ड्राफ्ट तैयार किया है। लेकिन उस प्रस्तावना में
विकलांग व्यक्तियों के स्वास्थ्य और उच्चतम स्तर को उपलब्ध कराने की बात तो की गई है, लेकिन साथ ही साथ उसमें एक प्रॉब्लम जो है, जो 2022 में जो 75वीं विश्व स्वास्थ्य सभा होगी, उसमें कहीं सीबीआर का उल्लेख नहीं है। तो इन दोनों बिंदुओं पे आज हमको चर्चा करना है, ताकि हम उन सब लोगों को, उन सब विकलांग व्यक्तियों तक पहुंच सकें जो सीबीआर के माध्यम से जिनको सेवा मिल सकती है। उसको हमको ध्यान में रखते हुए आज के परामर्श में, आज जब हम रिकमेंडेशन या प्रस्तावनाओं की बात करें, तो आप इस पर जरूर ध्यान दीजिएगा। या वेंकी। CGN and CIFRA have been advocating with many permanent missions of many countries based in Geneva to include CBR and also other recommendations. We have been doing this from January, December, January, and the outcome has been positive in that the current draft of the resolution of 2021 includes non-discrimination, access to rehabilitation, affordable rehabilitation, inclusion of rehabilitation in social schemes, but also in universal health coverage program of WHO. सीबीआर ग्लोबल नेटवर्क और आईएफआरए जनवरी से बहुत सारी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं और समूहों के साथ इस परिस्थिति जो हुई है, जिसमें सीबीआर को नहीं इंक्लूड किया गया है, उसको ध्यान में रखकर बहुत सारा विचार विमर्श चल रहा है। जनवरी से हमने शुरुआत की है, और साथ ही मुख्य चीजें जो हम चाहते हैं कि मसौदे में रहे, वर्तमान मसौदा जो तैयार हो रहा है उसमें एक तो ये कि गैर भेदभाव, किसी तरह का भेदभाव सर्विस डिलीवरी में ना हो। दूसरा, पुनर्वास तक सबकी पहुंच, सबका एक्सेस पुनर्वास तक हो, सबको पुनर्वास समान अवस्था में मिले। और जो स्वास्थ्य प्रणाली है, जो हमारी हेल्थ सिस्टम है, उसका सामर्थ्यीकरण, उसको स्ट्रेंथन किया जाना चाहिए। साथ ही साथ पुनर्वास में भी सामाजिक सेवाओं में पुनर्वास का समावेश होना बहुत जरूरी है। और उसके साथ जो सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज है, आज जो कहीं कहीं स्वास्थ्य की दृष्टि से हम पिछड़ जा रहे हैं, कुछ विकलांगों को स्वास्थ्य सेवाएं मिल ही नहीं रही हैं, वो ना हो, उसको ध्यान में रखकर ये मसौदे की तैयारी की गई है, जिसको आप थोड़ी देर बाद उस पर चर्चा करेंगे। We also we must recognize that CBR was started, most of you know, by WHO in 1979, and it has been it's one of the most successful programs that the World Health Organization, WHO, has initiated 40 years ago, and it has been practiced in over 100 countries, reaching millions of persons with different disabilities in very remote locations and in rural areas, in slums, where people with disabilities and others live in poverty. Secondly, WHO is also using community-based and home-based interventions in its other major programs like non-communicable diseases. And also they are using the concept, applying the concept of task shifting. Task shifting means building capacity of people who can deliver services to the extent they need to learn. Appropriate skills are imparted and monitored and delivered. Why this practice is abandoned in these two resolutions, which we don't understand the reason for it. सीबीआर की शुरुआत WHO ने करीब 1979 में की थी, और पिछले 40 वर्षों में सीबीआर ने, सामुदायिक पुनर्वास कार्यक्रम ने, ये प्रूव कर दिया है, इसका प्रूफ दिया है कि ये सबसे बेहतर प्रोग्राम है, सबसे ज्यादा लोगों तक सबसे कम खर्चे में पहुंचने वाला एक बहुत सफल कार्यक्रम है। इस चीज का प्रूफ सीबीआर ने कई बार दिया है पिछले 40 सालों में। और इसके साथ ही साथ दूसरी दो बड़ी चीजें जो इसमें जुड़ी हुई हैं, उन चीजों को ध्यान में रखना है, जो कि एक हेल्थ के ऊपर बात की जा रही है, साथ ही साथ दूसरी सेवाएं जो हैं, चाहे वो गरीबी हो या भूखमरी हो, उस तरह की चीजों में भी सीबीआर एक अपने मैकेनिज्म से सपोर्ट करता आ रहा है, कर सकता है।
तीसरी बड़ी चीज उसमें एक इस मसौदे में जो WHO WHA ने की है, उसमें जो नहीं है, जो अनुपस्थित है, वो टास्क शिफ्टिंग, मतलब जिन लोगों को समुदाय में हम प्रशिक्षित कर सकते हैं कि वो विकलांगों के प्रशिक्षण का काम कर सकते हैं, उसमें उसका हम इस रेजोल्यूशन में क्यों हमने WHO ने उसको शामिल नहीं किया, इस पे भी प्रश्न उठा रहे हैं। क्योंकि जब तक हम समुदाय में लोगों को प्रशिक्षित नहीं करेंगे, तब तक समुदाय आधारित पुनर्वास कैसे बढ़ेगा आगे, और हम कब तक बाहर के लोगों को जो शहरों में हैं या समाज के बाहर हैं, गांव के बाहर हैं, उन पर कब तक हम निर्भर होते रहेंगे। तो टास्क शिफ्टिंग, जिससे कि कैपेसिटी बिल्डिंग हो सके, लोगों की क्षमता का बढ़ोतरी हो सके, उसके ऊपर ध्यान देना जरूरी है। CBR has become more important because of the COVID pandemic. Because of the COVID pandemic, it is estimated that 150 million people are estimated to go back into abject poverty and acute hunger. Because of the COVID pandemic, economies are shrinking at a rate unparalleled in recent times. We have lost money to the tune of more than $3 trillion all over the world. And WHO itself admits there is a shortage of doctors and nurses. Forget about therapists and special educators, just doctors and nurses. There's a shortage of nurses and doctors to the tune of 20 million people in the world today. Despite all these facts, still we do not find CBR in these two resolutions. We must keep wondering why. WHO WHA के जो प्रस्तावना है, उसमें जो मुख्य चीजें जो अभी भी मिस होती हैं, अभी जो कोविड चल रहा है, उस कोविड के चलते करीब 150 मिलियन, मतलब करीब 15 करोड़ लोग गरीबी के और भूखमरी की चपेट में आने वाले हैं, आ रहे हैं, और उनके लिए कोई भी किसी भी तरह का प्रावधान नहीं किया जा रहा है। इसमें बहुत से विकलांग भी शामिल हैं। उसी तरह दूसरी तरफ विश्व में करीब 20 मिलियन, मतलब 2 करोड़ डॉक्टर और नर्सों की कमी है। उसके ऊपर भी कोई इस WHO WHA में रेजोल्यूशन नहीं आया है। तो इन चीजों को भी हमको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं सामुदायिक पुनर्वास कार्यक्रम पर इनका भी बहुत असर पड़ेगा। World Bank, institutions, international institutions like the World Bank recognize the value of community-based communities and community involvement in programs, and therefore they are promoting community-driven development programs. And as I said earlier, WHO other divisions are all promoting community-based and home-based services. Why not the disability division? This is a question we need to ask ourselves and influence with all our powers we have, advocate for inclusion of CBR in these two resolutions. वर्ल्ड बैंक और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जो दूसरे जो विभाग हैं, विकलांगता विभाग को छोड़ के, वो सब कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन, सामुदायिक पुनर्वास कार्यक्रम की बहुत प्रशंसा करते हैं और उसमें उसको आगे बढ़ाने के लिए बात भी कर रहे हैं, उनके प्रावधान भी हैं। खासकर वर्ल्ड बैंक जो है वो समुदाय को ध्यान में, समुदाय केंद्रित स्कीम्स को आगे बढ़ा रहे हैं अभी, क्योंकि इस दौर में जबकि हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो बहुत बुरी स्थिति में है। तो ये एक विकलांगता विभाग जो WHO का है, सिर्फ वो क्यों सामुदायिक पुनर्वास कार्यक्रम को आगे नहीं लाने की बात कर रहा है, क्यों वो उसको इग्नोर कर रहा है, ये हमको सोचना है और इसके ऊपर हमको अपनी पूरी ताकत से इस पर आवाज उठाना है। Right. We are here today to understand what will be the impact on persons with disabilities and other population groups who need rehabilitation if we exclude CBR. The second thing we need to understand, we need to decide here what we can do to influence all stakeholders, especially ministers of health all over the world, to ensure that CBR is included in the two resolutions we talked about.
earlier. अगर सामुदायिक पुनर्वास कार्यक्रम नहीं होगा तो विकलांग व्यक्तियों के जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? इसको वेंकी ने बात कही, उसको मैं थोड़ा सा और आगे ले जाते हुए कहूं कि आज हमारे जो गांवों में, भारत के कोने कोने के गांवों में जो अगर विकलांग व्यक्तियों तक सेवा पहुंच रही है तो वो किसी न किसी संस्था के द्वारा चलाए जाने वाले सामुदायिक पुनर्वास कार्यक्रम पर चल रही है। अगर ये सामुदायिक पुनर्वास कार्यक्रम ना हो तो उन विकलांग व्यक्तियों की अवस्था क्या होगी, इस पे हमको विचार करना है। साथ ही साथ दूसरा एक बड़ी चीज जो आज हम जुड़े हैं, वो दूसरा एक बड़ा आह्वान है, वो इस बात का है कि हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री है, स्वास्थ्य मंत्रालय है, उनको हम एडवोकेसी करें, उनके साथ हम बात करें ताकि वो अपने हेल्थ डिपार्टमेंट से सामुदायिक पुनर्वास कार्यक्रम को जोड़ें। या वेंकी, The ministers of health from all over the world make up the World Health Assembly. They only have the power to decide what goes into a resolution. So we are working with the ministers of health all over the world. We are doing our best to get them to write to WHO to include CBR in these two resolutions, and you are a party to that. आप लोगों को आह्वान इस बात का है कि हर देश के जो हेल्थ मिनिस्टर होते हैं, स्वास्थ्य मंत्री होते हैं, वो मिलकर विश्व स्वास्थ्य सभा को बनाते हैं, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली को बनाते हैं, उसके मेंबर होते हैं। और इसी असेंबली में हमको ये रेजोल्यूशन पास करवाना है कि सीबीआर को एक रूप में हमको इस कार्यक्रम में जुड़े रखना है, क्योंकि अगर वो जुड़ा नहीं रहेगा तो बहुत सारी चीजों में विकलांग व्यक्ति पिछड़ जाएंगे। और आपका ये योगदान, आप उस बड़े काम में आज योगदान करने वाले हैं, उसके लिए इसके लिए आपका आह्वान है। Now, to facilitate this discussion, CGN and IFRA have produced a policy paper which is still under review. You have a copy of the executive summary of this has been sent to you. Today we will discuss and add your recommendations on two sections of that report, not the whole report. One is the ask, the other is the recommendation. सीबीआर ग्लोबल नेटवर्क और इफ्रा ने एक संक्षिप्त नीति पत्र तैयार किया है जो कि डब्ल्यूएचओ के जो मिनट्स हैं उसके ऊपर, उसके बेसिस पे, उसके आधार पर, और इसमें दो चीजों को हम आपके सामने आज रखने वाले हैं और आपके सामने रखकर उसको हम आपकी अनुशंसा उसमें चाहेंगे। सबसे पहले तो एक आह्वान है कि हम, या कॉल फॉर एक्शन है कि हमको क्या करना है, और दूसरा उस कॉल फॉर एक्शन के आधार पर हम कुछ चीजों की अनुशंसा आपके सामने रखेंगे और आपसे ये योगदान चाहेंगे कि आप इसको मजबूती से आगे ले जाने के लिए हमारी मदद करें और हमारे साथ इस संकल्प में शामिल हों। All of us know the value of community, and by valuing community members and their involvement and their contribution, we recognize their value and recognize their dignity, their self-respect, and their contribution enables them to become responsible citizens. And many thinkers like Schumacher, Mahatma Gandhi, for that matter, even our current Prime Minister talks about community, the value of community. And you know, he's saying, what he's called, from vocal for local. So, in keeping with all this, CBR is in line with the current thinking of enlightened political leaders. And therefore, we need to act now to protect the interests of persons with disabilities who live in poverty and in resource scarce settings. हम सब समाज की, समुदाय की के महत्व को जानते हैं और समुदाय में रहने वाले हर एक व्यक्ति, हर एक सदस्य के महत्व को जानते हैं, और इन्हीं सदस्यों के द्वारा मिलकर विकलांग व्यक्तियों के साथ जो सहयोग करते हैं, जिसके द्वारा एक विकलांग व्यक्ति अपने समाज का एक
कंट्रीब्यूटिंग मेंबर बनता है, एक ऐसा सदस्य बनता है जो समाज को वापस देता है, उससे समाज को फायदा मिलता है, उसको ध्यान में रखते हुए, और साथ ही बहुत से जो महान लोग कहे गए हैं, जैसे महात्मा गांधी हैं या हमारे अभी के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने भी यही कहा है कि लोकल मतलब जो स्थानीय चीजें हैं, स्थानीय वस्तु है, स्थानीय प्रयास हैं, उनको बल मिलना चाहिए, उनको ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा मिलना चाहिए। और इसी स्थानीय शक्ति को हम भी आह्वान कर रहे हैं कि इसके द्वारा CBR कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन को तो ताकत मिले, बल मिले, और सारे ऐसे विकलांग जो किसी न किसी तरह से गरीबी में, परेशानी में और एक ऐसा जीवन जीने को मजबूर हैं जिसमें उनको कोई पूछने वाला ना हो, उन सब तक के उनके लिए नए दरवाजे खुलें और सामुदायिक पुनर्वास कार्यक्रम को हम अच्छी तरह से इन सब के फायदे के लिए और इनके एम्पावरमेंट के लिए, इनके सशक्तिकरण के लिए इस्तेमाल कर सकें। One of the positive outcomes of COVID is recognition by people all over the world, including ourselves, the value of community and their contribution to support one another and appreciate one another. And so this has been a great contribution in this. So CBR being excluded from this resolution is beyond anyone's understanding. And even the UN Secretary General said there are three kinds of action that are required at this moment in time. One is global, the other is people action, global action, people action, and community action. जो कोविड महामारी चल रही है उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण चीज सामने आई, और वो चीज है कि लोगों ने समाज की शक्ति का और साथ में आने में जो शक्ति है उसको पहचाना। इस तरह से हम सब मिलकर एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, एक दूसरे की परेशानियों को कम कर सकते हैं, एक दूसरे के जीवन में हम परिवर्तन ला सकते हैं। ये एक नई तरह से पहचान इसकी हुई है शक्ति की। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से यूएन के सेक्रेटरी जनरल जो हैं, उन्होंने भी तीन तरह के एक्शन, तीन तरह की क्रियाओं की बात की है। एक तो वो जो विश्व स्तर पर हो, ग्लोबल स्तर पर हो, दूसरा व्यक्तियों के स्तर पर हो, व्यक्तिगत तरीके से हमारा एक्शन हो, जो कार्य हम कर सकें, योगदान हम वो कर सकें, और तीसरा समाज के, समुदाय के स्तर पे जो योगदान हो, सामुदायिक योगदान। ये तीनों योगदान बहुत जरूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है। और सामुदायिक पुनर्वास कार्यक्रम ये तीनों का मिश्रण हम देखते हैं। तो इन दो मुख्य प्रोविजन से, रेजोल्यूशन से, WHA की जो रेजोल्यूशन है उससे CBR को क्यों अलग रखा जा रहा है, इसको हमको प्रश्न करना है और हमें फिर से उसमें जुड़ने की बहुत जरूरत है। History will judge us on the outcome of this deliberation and our advocacy effort, whether we succeed in getting CBR included in this resolution and future resolutions of WHO. Thank you very much. तो इतिहास हमको जरूर पहचानेगा, कोशिश करेगा कि हम क्या कर रहे हैं। ये इतिहास में हमारी ऐतिहासिक रूप से पता चलेगा कि हम आज CBR को WHO के जो रेजोल्यूशन है उसमें सम्मिलित करने में सफल होते हैं या नहीं। क्योंकि अगर हम नहीं हो सके तो ये एक बहुत बड़ा कुप्रभाव विकलांग व्यक्तियों के जीवन पर पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेंकी, थैंक यू वेरी मच। और हमारे बीच में NCPDP के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं अरमान अली जी। मैं उनको न्योता दूंगा कि वो दो शब्द कहें, और उनको अपने एक मित्र को देखने के लिए शायद अस्पताल जाना है, इसलिए वो ज्यादा देर हमारे साथ नहीं रहेंगे। अरमान जी प्लीज, आपको निमंत्रण है कि आप दो शब्द कहें। वेंकी ने और उसके बाद राधिका जी ने बहुत ही खूबसूरती से पूरे विषय को हमारे बीच समझाया, सबको बहुत ही सरल भाषा में। और मैं तो आप लोगों को सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ, कई साथी हैं यहाँ पे, जैसे कि अरुण है और गोविंद के साथ में कई साथी हैं जिनकी मैं हमेशा बात करते रहता हूँ। और जब
कोविड-19 की महामारी हुई थी और हम दिल्ली में प्रधानमंत्री कार्यालय और गृह मंत्री के कार्यालय और एनडीएमए के कार्यालय और हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट के मिनिस्टर है वो और हमारा डिपार्टमेंट, इनके पास हम गुहार लगाते रहे कि विकलांग व्यक्ति को कैसे सहायता पहुंचाई जाए। किसी को ब्लड की जरूरत थी, किसी को दवाई की, किसी को राशन की। लेकिन तब ये देखा गया कि कैसे हम हमारे साथियों जो अलग अलग जगह पे पिछड़े छोटे शहरों में गांवों में है, उनसे जब संपर्क बना और उनके ही क्षेत्र में कोई छोटी सी किराने दुकान थी, वहां से राशन पहुंचाने में ज्यादा सुविधा हुई, हालांकि ना कि किसी बड़े शहरों से। ये मेरा व्यक्तिगत एक तजुर्बा रहा। और 2-3 बिंदु हैं जो मैं आप लोग के समक्ष रखना चाहता हूं और इसको मैं चाहता हूं कि आप लोग याद रखें और जब हम आगे जैसे ही इसको कंसल्ट करें उसको आप जैसे कि कुछ स्थितियों में की यात्रा संभव नहीं होती है, जैसे कि अभी कोविड-19 के लॉकडाउन के समय और लॉकडाउन के बाद भी यात्रा संभव नहीं होती है, क्योंकि महामारी में देखा गया कि फिर प्रत्येक आपदाओं के दौरान भी देखा जाता है कि जैसे कि क्लाइमेट चेंज के कारण काफी आपदाएं अब हो रही है, तो उसके कारण भी संभव नहीं होता है कि लोग ट्रैवल करें, मूव कर सके इमीडिएटली। तो लोकली कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन कुछ जो भी सुविधाएं हो वो इंक्लूसिव हो डिसेबल्ड लोगों के, और कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन एक बहुत ही आवश्यक चीज है। दूसरी बात ये है, मैं आप सबको दोबारा याद दिलाना चाहूंगा कि जैसे कि एसडीजीज की बात की जाती है, जिसमें सतत विकास लक्ष्य 2030 जिसमें किसी को पीछे ना छोड़ने की बात की गई है। प्रतिज्ञा है कि स्वास्थ्य जीवन सुनिश्चित करेंगे, सभी उम्र के सभी के लिए कल्याण होगा और बढ़ावा दिया जाएगा कि कैसे आदमी स्वस्थ रहे, और इसके लिए हर देश प्रतिज्ञाबद्ध है। इसकी रियलिटी क्या है हम खुद जानते हैं। और गरीबी रेखा और गरीबी और विकलांगता के बीच में जो संबंध है, इसके बारे में आप सब लोग अवगत हैं। और पूरे विश्व भर में भी अगर आप देखेंगे तो सीवीआर एक एक लो कॉस्ट एक जरिया हो सकता है जो ग्रामीण लोगों के लिए एक कभी कभी ऐसा होता है कि सीवीआर एक विकल्प नहीं बल्कि एक लौता विकल्प हो जाता है। तो इन्हीं बातों को मैं दोबारा आप लोगों को याद दिलाते हुए, मतलब मैं इन्हीं सभी कारणों से ये महत्वपूर्ण है कि विकलांग व्यक्तियों के लिए स्वास्थ्य का उच्चतम मानव प्राप्त करने पर एक WHO का संकल्प जो हैबिलिटेशन और रिहैबिलिटेशन में सीबीआर की भूमिका पर केंद्रीय जोर देने के लिए हमें जोर देना चाहिए। तो इसी के साथ मैं आपका वक्तव्य यहीं समाप्त करता हूँ। अखिल, बहुत बहुत शुक्रिया मौका देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद अरमान। और आपने बहुत अच्छी बात कही कि जो सामुदायिक पुनर्वास कार्यक्रम है वो एक विकल्प नहीं, एक मात्र विकल्प बहुत सारे लोगों के लिए है, जिससे उनको पुनर्वास के कुछ फायदा मिल सके, पुनर्वास मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद, आपके विचारों को हमारे साथ शेयर आपने किया, हमारे साथ साझा किया। और